धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं, कौन अम्ल, अब यहाँ सिर्फ अम्लों की बात हो रही है अभी, तो क्या होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं समझना है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा कुछ बातें जान लेते हैं कि ये भाई कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट होते क्या हैं, है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप यहीं समझ लीजिए, ये आपके आगे भी काम आएगा और बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये। तो जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, धातु कार्बोनेट के साथ देखिए क्या अभिक्रिया करता है ये मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है ना, धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, सॉल्ट, जो हम आगे भी मिल रहा था हमको, ठीक है ना। और वहाँ हमें हाइड्रोजन मिल रहा था अम्ल के साथ, लेकिन यहाँ हमें दो चीज़ें और मिलती हैं। एक मिलता है हमें वाटर यानी H2O मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा मिलता है CO2। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है कि जब अम्ल का धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो एक सॉल्ट प्राप्त होता है, H2O पानी प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने से पहले कार्बोनेट की बात करते हैं। कार्बोनेट क्या होता है, देखिए कार्बोनेट के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी कार्बोनेट वर्ड आए तो आपको समझना है कि सीधे क्या है, किसका यूज़ किया गया है, CO3 का। जहाँ भी कार्बोनेट शब्द आए आपको सीधे लिख देना है CO3 कहाँ आया, ठीक है ना, CO3 ने क्या किया। जहाँ भी CO3 आए तो ये सीधे आपका कार्बोनेट है, ठीक, समझ गए होंगे आप। कार्बोनेट जहाँ भी, और धातु यानी या तो इसके साथ Na लगा हो, Mg लगा हो, जहाँ भी लगा हो तो वो हो जाएगा धातु कार्बोनेट। तो चलिए एक धातु कार्बोनेट लेते हैं, हम लेते हैं कौन सा, सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। तो Na2CO3, देखिए CO3 लगा है तो ये मेटल कार्बोनेट धातु कार्बोनेट हो गया। और किसके साथ क्रिया कर रहा है ये, अम्ल के साथ। तो हम अम्ल हम कौन सा लेते हैं, HCl हम अम्ल लेते हैं, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है भाई, एक सॉल्ट देगा। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये Na है, ये Cl है, ये क्या बन जाएगा, NaCl, एक सॉल्ट बन गया, ठीक है। और दो चीज़ें हमें पहले से पता है, और क्या क्या देगा ये, H2O देगा और CO2 देगा, ये हमें पहले से ही पता है कि नहीं है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ दो है तो यहाँ दो लिखेंगे, यहाँ Cl ये है, Cl है तो इसके आगे भी दो लिखेंगे। तो बस सिंपल सी बात है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपका हो जाना चाहिए, बहुत आसान सा है। देखिए फिर से देखिए, धातु कार्बोनेट CO3 जहाँ भी लगेगा कार्बोनेट होगा, या कार्बोनेट शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ CO3 होना चाहिए। तो धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ, अम्ल यहाँ हमने HCl लिया है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, एक सॉल्ट देते हैं, एक और फिर क्या देते हैं, पानी वाटर देते हैं, और CO2 देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया धातु कार्बोनेट के साथ। अच्छा अब अगर हम कहें कि भाई धातु कार्बोनेट के साथ तो हो गया, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होगा। देखिए दो चीज़ें अलग अलग हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। धातु कार्बोनेट अलग है, धातु कार्बोनेट में हम CO3 का यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है, मेटल बाइकार्बोनेट, वैसे तो मेटल बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, मेटल बाइकार्बोनेट। वहाँ मेटल कार्बोनेट था इससे पहले जब हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये मेटल बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ मिलता है तो क्या अभिक्रिया करता है, तो हमें क्या क्या मिलता है, तो सेम चीज़ हमें मिलती है जो हमें आगे मिल रही थी, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अच्छा इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि चलो इसके एग्जांपल में हम बात करेंगे आगे क्या है। तो चलो अब हाइड्रोजन कार्बोनेट जहाँ भी आए, ठीक है ना, यानी बाई कार्बोनेट जहाँ भी आए वहाँ कार्बोनेट था, याद रखना कार्बोनेट था तो हम किसका यूज़ कर रहे थे, कार्बोनेट के लिए CO3 का यूज़ कर रहे थे, बाई, ठीक है ना। तो याद रखना उसके आगे हमें सिर्फ एक H जोड़ देना है, HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इसी को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब धातु आगे से इसके साथ जोड़ देनी है,
तो हमने चलो धातु जोड़ दी Na धातु हो गई और एक बाइकार्बोनेट हो गया HCO3 हो गया, ये लिख दिया हमने। और हमने इसको किसके साथ, फिर से वही HCl के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले मिल रहा था, एक सॉल्ट मिलेगा, एक लवण मिलेगा NaCl प्लस, दिख ही रहा है आपको, हमने पहले ही बताया था H2O प्लस CO2, है ना। ये सब चीज़ें मिलेंगी और ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, दो और आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है ना, लाइम वाटर टेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है। लाइम वाटर टेस्ट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो ये CO2 प्राप्त होता है इस अभिक्रियाओं के बाद, ठीक है ना, जो भी अभिक्रिया होगी, चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो दोनों अभिक्रियाओं में हमें CO2 प्राप्त हो रहा है ना। अब इस CO2 को हम क्या करते हैं, इस CO2 का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को ही हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये CO2 प्राप्त हुआ है ना, जो ये CO2 प्राप्त हुआ है, इसको हम चूने के पानी के विलयन में, है ना, हम इसको चूने के पानी में मिला देते हैं, है ना, चूने के पानी में डाल देते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए चूने का पानी का सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, हम पढ़ चुके हैं ये कैसे आता है। अच्छा, इसके साथ आप एक चीज़ देखेंगे, कभी कभी इनके नीचे ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, हमने इसके साथ क्या बहाया, CO2, है ना, ये G का मतलब गैस, एक क्यों लिखा है, एक्वस यानी विलियन, ठीक है ना, ये विलियन के फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में है। तो अब क्या होता है, देखिए ऑब्वियस सी बात हम पहले ही बता चुके थे, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CO3 निकला तो कार्बोनेट होगा और कैल्शियम ये धातु है। तो इससे प्राप्त गैस को, CO2 गैस को, जब हम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaCO3 प्लस H2O, ये दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। CaCO3 किस रूप में होता है, S रूप में यानी सॉलिड रूप में, और H2O किस में होता है, लिक्विड रूप में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें प्राप्त होती है, होगी ना। अब इस जो हमें ये CaCO3 प्राप्त हुआ है, क्या है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaCO3 जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें फिर से हम CO2 की मात्रा को और बढ़ा देते हैं, ठीक है, CO2 की मात्रा को और बना देते हैं, और इसके साथ हमें और क्या मिला था, H2O भी मिला था नहीं मिला था, H2O, ये दोनों चीज़ तो मिली थी। इसके बाद हमने और ज़्यादा CO2 डाल दिया जो हमें यहाँ ऊपर से मिला था। तो अब की बार हमें क्या प्राप्त होगा, तो अब की बार जो हमें प्राप्त होगा वो होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। याद देख रहे हैं आप, जब हमने सिंपली जो ये CO2 मिला था उसको जब हमने चूने के पानी में डाला तो हमें धातु कार्बोनेट मिला, धातु कार्बोनेट और पानी मिला, और जब इसी धातु कार्बोनेट और पानी में हमने फिर से इसी CO2 को मिलाया तो हमें क्या मिल गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये आपको अच्छे से समझनी है। दो चार बार अपनी टेस्ट कॉपी में कीजिए, है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप से कीजिए, जितनी बार अपने आप से करेंगे उतनी बार आपको समझ में आ जाएगा।